दोस्तों आपने ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा कि आपके पास 64 जीबी का पेन ड्राइव हो, लेकिन उसमें टोटल स्पेस जो है 32 जीबी या 29 जीबी शो होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक पेन ड्राइव है। यहाँ पे देखिए ये HP रिकवरी नाम का एक पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा होगा 29.9 GB, जबकि ये पेन ड्राइव है 64 GB की। इसी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसका रीजन क्या होता है। यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। ये पेन ड्राइव विंडो इंस्टॉलेशन क्रिएट करने के लिए या रिकवरी डिस्क क्रिएट करने के लिए यूज किया गया हो, और दूसरा जो है इस पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम है वो FAT32 होगा, NTFS नहीं होगा। तो ये दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम होता है। रीजन तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है तो वो चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Windows+R को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ये रन विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसे आपको यस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क, यहाँ पे आपको टाइप करना है और उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें कितने डिस्क हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 डिस्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जो प्राइमरी डिस्क है वो है, जो ऊपर वाला है यहाँ मेरा प्राइमरी डिस्क है, और नीचे वाला जो मेरा है वो मेरा USB ड्राइव है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारा डिस्क नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हमें डिस्क 1 हमारा जो है USB ड्राइव है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है सेलेक्ट डिस्क नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद डिस्क और डिस्क का नंबर। तो हमारा यहाँ पे जो डिस्क है USB ड्राइव जो है नंबर 1 पे है, मतलब डिस्क 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क का नंबर, उसके बाद यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। यहाँ पे डिस्क 1 हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है, क्लीन टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्क आपको सही सेलेक्ट करना है। अगर गलत डिस्क आपने सेलेक्ट किया तो आपका अदर डेटा डिलीट हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्क 1 सेलेक्ट कर लिया, जो कि मेरा USB ड्राइव है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्लीन लिखने के बाद यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। इसके बाद देखिए डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क। तो यहाँ पे देखिए ये क्लीनिंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। डिस्क पार्ट सक्सीड इन द क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब हम इसे फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है फॉर्मेट स्पेस fs इक्वल टू NTFS और उसके आगे क्विक। ये लिखने के बाद आपको एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये USB ड्राइव है वो फॉर्मेट होगा और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 100 होने तक। अब यहाँ पे देखिए 100 हो भी चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये 100 हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना डिस्क चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये डिस्क है यहाँ पे रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 57.2 GB फ्री है और टोटल जो है 57.2 GB है। तो यहाँ पे ये आपका देखिए पहले ये 29.9 GB यहाँ पे दिख रहा था। अब इस USB ड्राइव को आप फुल इसकी स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना 64 GB का जो पेन ड्राइव है आपका 32 GB या 29 GB शो हो रहा है, उसको इस तरीके से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।